साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली इलाके में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपों को लेकर सुर्खियों में आए शाहजहां शेख का जिंदगी, जीवन या फिर फिल्म कह लीजिए। मतलब एक ऐसी कहानी है जिसको सुनेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। एक मामूली सा हेल्पर या एक परिवहन विभाग में जो ट्रक के खलासी होते हैं ना, वहां से कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी शुरू करता है और अपने इलाके का टाइगर बन जाता है। यह कहानी उस शाहजहां शेख की है। कैसे उसकी गिरफ्तारी होती है, कैसे उसे तृणमूल कांग्रेस ने अपने पार्टी के सभी पदों से हटा दिया और कैसे उसका उदय हुआ। आज कहानी इसी पर। शाहजहां शेख का उदय राज्य में वाम मोर्चा सरकार के अंतिम चरण में हुआ। जो यात्री वाहन होते थे उसमें लोगों को ले जाने के लिए हेल्पर के रूप में कई साल तक इसने काम किया। फिर वहां से वो मछली के कारोबार में आया। उत्तर 24 परगना में उस वक्त तैनात एक सेवानिवृत्त पुलिस ऑफिसर ने पीटीआई भाषा को यह बात बताई थी कि उसका यानी शाहजहां शेख का एक मामा था जो कि मछली पालन व्यवसाय से जुड़ा था और शाहजहां ने भी कुछ समय तक उसकी मदद की। इसके बाद वो व्यवसाय में, उस मछली पालन वाले व्यवसाय में तेजी से आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे करते हुए वो उसके टॉप पर जा पहुंचा। शेख ने 2004 में अपना खुद का झींगा व्यापार शुरू किया। झींगा जो पकड़ा जाता है समुद्री और उसको बेचा जाता है। उस समय उत्तर 24 परगना के जितने जिले के जितने तटीय क्षेत्र थे नदी के पास वाले, संदेश खाली में भी वो रॉबिन हुड जैसी अपनी छवि बनाने में शाहजहां शेख कामयाब हो चुका था। इसी अधिकारी ने यह भी बताया कि शेख की जो जड़ें थी वो बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं और 1990 के दशक के अंत में मतलब वो सीमा पार करके कथित तौर पर पश्चिम बंगाल आया था। माना जाता है ऐसा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा का एक जो स्थानीय विधायक था उसके पास इनकी बहुत अच्छी गठजोड़ हो गई और इस गठजोड़ के चलते ईंट भट्टा का जो व्यापार था उसमें जो है शाहजहां शेख ने अपना दबदबा कायम किया। लेकिन 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद जो 34 सालों से वाम शासन चल रहा था वो खत्म हो गया। अब शेख को अपना वर्चस्व बनाए रखना था और उसमें उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी। इसलिए 2013 में उसने अपना पाला बदल लिया। शेख 2019 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्र की जो पार्टी थी उससे महत्वपूर्ण जीत की भूमिका निभाता है। पुरस्कार के तौर पर उसे पंचायत चुनाव का टिकट दिया जाता है। बहुत अच्छे मतों से उसने जीत हासिल की थी। शेख को पंचायत का उप प्रधान बनाया गया और फिर पार्टी की संदेश खाली इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया। उसने 2022 में जिला परिषद की एक सीट जीती। बशीरहाट पुलिस जिले के एक अधिकारी ने बताया कि शेख दोपहिया मतलब टू व्हीलर्स का शौकीन है। उसके पास करीब 20 टू व्हीलर मोटरसाइकिल हैं और करीब 4 फोर व्हीलर हैं। पिछले साल जब पंचायत चुनाव हुए थे तो उससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग को एक दस्तावेज देना होता है कि भाई आपकी कितनी संपत्ति है, क्या है। तो उसमें शेख ने अपने आप को एक कारोबारी बताया और कारोबारी ऐसा जिसका सालाना कारोबार करीब 2 करोड़ रुपए का है और बैंक में भी करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए उसके उस समय जमा थे और करीब 43 बीघा की जमीन उसके पास थी और एक घर का वो मालिक था। ये बात उसने खुद उसमें लिख कर दी थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद इलाके के तृणमूल और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में एक झड़प हुई थी। आपको याद होगा 2 लोगों की मौत भी हुई थी उसमें और ये घटना बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में थी और इस घटना के पीछे जो प्राथमिकी दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसमें शेख का नाम दर्ज किया गया था। इसी साल यानी 2024 की जनवरी में 5 तारीख को शेख के जो घर है शेख का, उसके पास में ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने अंदर जाने की कोशिश की और ग्रामीणों का भारी विरोध उन्हें झेलना पड़ा। उसके स्थानीय जो गुर्गे थे वो भी, उन लोगों ने ईडी पर हमला कर दिया।
ईडी की जो टीम वहां पहुंची थी वो राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में वहां पहुंची थी और उसके साथ बहुत मारपीट की गई। ये सब कुछ हो रहा था, इसी बीच महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। शेख और उनके सहयोगियों पर जमीन हड़पने, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने का बहुत सारे आरोप आए, बहुत सारे आरोप लगे और फिर उसकी गिरफ्तारी को लेकर महिलाओं ने थाने का घेराव कर दिया। इसके बाद शेख और उसके सहयोगियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग और तेज होती चली गई और फिर जो हुआ, शेख पुलिस की गिरफ्त में आया और अब कार्रवाई और सुनवाई सब चल रही है। और संदेश खाली का वो जो इलाका था जहां पे खलासी से टाइगर बनने तक का ये सफर शाहजहां शेख ने पूरा किया था, वो अपने आप में लोगों की जुबान, लोगों की कहानियों का हिस्सा बना हुआ है। एक ऐसी कहानी जो लगातार लोगों को ये संदेश देती है कि किस तरीके से सत्ता और रसूख के साथ गठजोड़ करके एक खलासी सत्ता के शीर्ष पर जाकर बैठ जाता है और वहां बैठकर वो उन्हीं आम लोगों के बीच से निकला हुआ व्यक्ति उन्हीं आम लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित करता है, कैसे उनकी जमीनें कब्जा करता है, कैसे वो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करता है। तो आज बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।